हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम 6 जून से 11 जून जितने भी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस आई हैं उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which union ministry has launched the information booklet Safe Online Learning in the Times of COVID-19? अब जानते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से यूनियन मिनिस्ट्री ने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री एंड WCD मिनिस्ट्री। हमारा करेक्ट ऑप्शन है एचआरडी मिनिस्ट्री। हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री ने ही सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम की इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर आता है? वो आता है रमेश पोखरियाल निशंक के अंडर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये देखते हैं। जो हमारा इंफॉर्मेशन बुकलेट है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, इसको बनाने का मेन एम ये था कि जो भी ऑनलाइन स्टडीज़ कराई जा रही है टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को, उसमें टीचर्स को के साथ बहुत सारी साइबर बुलिंग होती है, मतलब टीचर्स को स्टूडेंट्स परेशान करते हैं। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन बुकलेट बनाई गई है। इसका एम यही है to raise awareness among students and teacher regarding cyber bullying. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who launched the hashtag I commit initiative on World Environment Day? अब जाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन आता है? 5 जून को। इस दिन किसने लॉन्च किया था हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को? तो हमारे ऑप्शन हैं हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, RK सिंह, पीयूष गोयल। हमारा करंट ऑप्शन है RK सिंह। जो RK सिंह है वो किस मिनिस्ट्री को देखते हैं? पावर। उन्होंने 5 जून को हैशटैग आई कमिट नाम का कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था। द इनिशिएटिव calls upon all stakeholders and individuals to continue working towards energy efficiency, renewable energy, and sustainability to create a robust and resilient energy system in a future. हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव के अंडर RK सिंह, जो कि हमारे किसके हैं, पावर मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल, सारे एक साथ मिलके वर्क कर सकें एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी के तरफ, ताकि हम एक एनर्जी सिस्टम फ्यूचर में डेवलप कर सकें। इसीलिए उन्होंने हैशटैग आई कमिट को इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। किस दिन? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Dash announced on June 5 that it has set up a Payment Infrastructure Development Fund PIFD of ₹500 करोड़। हाल ही में किसने अनाउंस किया है क्या? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ 5,000 करोड़। हमारे ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द फंड विल इम्प्रूव एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि कितने रुपीस का है? 500 करोड़। जिस
फंड से इम्प्रूव और सपोर्ट किया जाएगा डिजिटल पेमेंट को कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स विल बी अप फॉर इलेक्शन ऑन जून 19। कितनी राज्यसभा सीट के लिए जून 19 को इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे ऑप्शन है 17, 18, 21, 15। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 18। 18 सीट के लिए, 18 राज्यसभा सीट्स के लिए जून 19 को इलेक्शन होगा। कुछ स्टैटिक पार्ट हम लोग देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो हैं वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एंड इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अशोक लवास एंड सुशील चंद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 4 जून 2020। किस नेशन ने 4 जून को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो हमारे ऑप्शन है रशिया, इंडिया, अमेरिका, यूके। हमारा करेक्ट ऑप्शन है रशिया। हाल ही में रशिया ने ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ड्यू टू मैसिव फ्यूल स्पिल इन आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल में फ्यूल के लीकेज के वजह से उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और उनकी पूरे डिटेल्स को जानना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहला वन लाइनर है, जावेद अख्तर, Bollywood writer and lyricist, has become a first Indian to receive the Richard Dawkins Award 2020। हाल ही में जावेद अख्तर वो पहले इंडियन मिले हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि ह्यूमन प्रोग्रेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यू को प्रमोट करते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं पॉलिटी, आर्ट्स, कल्चर, सोसाइटी, सेलरिज्म, राइजिंग, कम्युनियल टेंशन एंड रिलीजन। जो इन सब पार्ट में एक अच्छा काम करते हैं उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में जावेद अख्तर जी को फर्स्ट टाइम, भारत के वो पहले हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। रिचर्ड डॉकिंस की जो पहली बुक थी उसका नाम था द सेल्फिश जर्नी। हमारा नेक्स्ट है, G20 ग्रुप हैव प्लेज्ड टू डोनेट more than $21 billion to fight the COVID-19 pandemic, shared by G20 सऊदी अरेबिया चेयर। हाल ही में G20 ग्रुप ने डोनेट किया है कितना USD, 21 बिलियन USD। किस लिए, ताकि हम COVID-19 से फाइट कर सकें। और जो हाल ही में जो G20 है उसको चेयर किया था सऊदी अरेबिया ने। हमारा नेक्स्ट है, कोल प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विल बी ट्रेड ऑन प्लेटफॉर्म कॉल कोल एक्सचेंज, ऑनलाइन कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाल ही में कोल एक्सचेंज नाम का प्लेटफॉर्म बना है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं कोल की। यूनियन मिनिस्टर Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced reform in the coal sector while revealing the fourth tranche of Atmanirbhar Bharat economic package। जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज को जब वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, तब उन्होंने कोल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं उन्हें
उन्होंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इसीलिए कोल एक्सचेंज नाम का एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकेगी कोल की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेक्स हाउस लिस्टिंग एंड एनपीआर ऑपरेशन रीशेड्यूल्ड, जो कि 2020 में सेंसेक्स हाउस लिस्टिंग एंड एनपीआर ऑपरेशन होने वाला था वो रीसेट शेड्यूल हुआ है। जो हाउस लिस्टिंग है वो होगी कब? अप्रैल सितंबर 2021 में, एंड एनपीआर ऑपरेशन होगा आपका कब? फरवरी 2022 में। जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल। उत्तराखंड की न्यू समर कैपिटल है गरीसेन इन अ चमोली डिस्ट्रिक्ट। और पहला जो कैपिटल है उत्तराखंड का वो है आपका देहरादून। इसे वीएन दीक्षित कमीशन टू सर्च फॉर अ परमानेंट कैपिटल। जब उत्तराखंड के लिए परमानेंट कैपिटल सर्च किया जा रहा था तब वीएन दीक्षित कमीशन बनाई गई थी उत्तराखंड के परमानेंट कैपिटल को सर्च करने के लिए। तब उन्होंने देहरादून को उत्तराखंड का परमानेंट कैपिटल बनाया था। तो उत्तराखंड का परमानेंट कैपिटल क्या है? देहरादून। और समर कैपिटल क्या है? गरीसेन। ओके स्टूडेंट, ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स बनाए गए थे, पर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए उत्तराखंड पहला स्टेट बनता है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी कौन है? उत्पल कुमार। इन्होंने ही ये अनाउंस किया है कि उत्तराखंड की अब एक और समर कैपिटल रहेगी जिसका नाम है गरीसेन। ये आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसकी 2 कैपिटल है, एंड जम्मू एंड कश्मीर एक पहला यूनियन टेरिटरी है जिसकी की 2 कैपिटल्स हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल्स क्या है? एक है जम्मू विंटर में एंड श्रीनगर समर में। अगर ये पूछा जाए कि विंटर जम्मू एंड कश्मीर का विंटर कैपिटल क्या है तो आप आंसर देंगे जम्मू, एंड समर कैपिटल है श्रीनगर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यू इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना PIAC। हाल ही में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ने एक न्यू अलायंस फॉर्म की है जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये अलायंस उन्होंने चाइना के लिए फॉर्म की है। क्यों? The alliance aimed to counter Chinese growing threat to global world human rights and security। जो 8 कंट्रीज़ के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये चाइना के अगेंस्ट ये अलायंस बनाया है जिसका नाम क्या है? न्यू इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस। इन्होंने इसको इसलिए बनाया ताकि वो चाइना जो भी आजकल जो भी काम कर रहा है उसे रोकने के लिए उन्होंने ये अलायंस फॉर्म किए जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूजीलैंड डिक्लेयर इटसेल्फ कोविड फ्री। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जैक्सिंडा अर्डर्न। न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने आप को कोविड-19 से फ्री बताया है, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? जैसिंडा आर्डर्न। जो फर्स्ट कंट्री है जो कि कोविड फ्री हुआ है उसका नाम है पपुआ न्यू गिनिया। ये फर्स्ट कंट्री है जो कि कोविड-19 फ्री हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में के दिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और इस वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को बनाया गया है किसके लिए? आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के लिए ये ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज को मैनेज करेगा। और ये बनाया किसके लिए? आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, APEMC। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दी मेमोरेंडम वॉज साइन बिटवीन। हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है किनके बीच? डेनमार्क एंड इंडिया के बीच। तो ये किन दो लोगों के बीच हुआ है? डेनमार्क्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यूटिलिटीज़ एंड क्लाइमेट्स एंड इंडियंस पावर मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। और ये साइन किसने किया है? डेनमार्क एम्बेसडर फ्रेडी सवेन एंड पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय, इन दोनों ने इस मेमोरेंडम को साइन किया है जो कि डेनमार्क मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यूटिलिटीज़ क्लाइमेट एंड इंडियन पावर मिनिस्ट्री के बीच हुआ है। इसका एम ये है एम एट डेवलपिंग अ डीप स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन पावर सेक्टर। एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन बनाने के लिए इन दोनों पावर सेक्टर के बीच ये लॉन्ग टर्म कॉपरेशन बनाने के लिए ही ये मेमोरेंडम इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में साइन हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिज़ाइन डेवलप्ड एंड इंडक्टेड अ एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अर्पित नाम का एक पॉड इंडियन एयरफोर्स ने डिज़ाइन किया है जो कि हेल्प करेगा किसको? कोविड-19 पेशेंट्स को। किस लिए? इट विल हेल्प इन दी एक्सकवेशन ऑफ critical patient with infectious disease including COVID-19 from isolated high altitude and remote area। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है Saturn moon Titan has been moving away from its host planet। जो Saturn हमारा प्लैनेट है वो टाइटन का क्या है? होस्ट। टाइटन जो है वो Saturn का क्या है? मून है। तो जो टाइटन है ये अपने होस्ट प्लैनेट मीन्स सैटर्न से दूर होता जा रहा है। नासा साइंटिस्ट एंड इटालियन स्पेस एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो टाइटन नाम का मून है, सैटर्न का जो टाइटन नाम का मून है वो उससे मूव हो रहा है। तो आपसे इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सैटर्न का वो कौन सा मून है जो उससे दूर होता जा रहा है? तो उसका नाम क्या है? टाइटन। और एक स्टैटिक पार्ट में ये भी पूछ सकता है कि सैटर्न के कितने मून्स हैं? तो टोटल सैटर्न के 82 मून्स है जिसमें से 53 डिस्कवर हो चुके हैं, उनका नाम रखा जा चुका है, और 29 जो कि बचे हैं उनका अभी नाम रखना बाकी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रमोन मैग्सेसे अवार्ड नोन एज एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज़। हाल ही में जो अवार्ड होने वाला था ये कैंसिल हो गया है कोविड-19 के वजह से। ये जो अवार्ड है रमोन मैग्सेसे अवार्ड, इसे एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज़ इस नाम से भी जाना जाता है। और इस अवार्ड को दिया जाता है फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप एंड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare has been implementing the per drop more crop component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसका एक कंपोनेंट बनाया गया है जिसका नाम है क्या, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। 2020-21 इस ईयर के लिए इसके लिए अलॉट किया गया है कितने रुपीस? 4,000 करोड़ रुपीस। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इस ईयर के लिए 2022-21 के लिए 4,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। किसके लिए? पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के लिए। साथ ही में ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि नाबार्ड के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्रिएट करेगा माइक्रो इरिगेशन फंड क्रॉप्स ऑफ ₹5,000 करोड़। नाबार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड प्रोवाइड कर रहा है जो कि कितने का है? 5,000 करोड़ रुपए का। और ये जो पैसे हैं वो काम आएंगे किसके लिए? फॉर इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि हैंडल करेगा नाबार्ड। दी PMKSY एंड PDMS जो है ये जो स्कीम बनी है नई, इसके अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करके, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को ही हम माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी को यूज़ करके पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स के अंतर्गत वो रिड्यूस करेगा लेबर एक्सपेंस, फर्टिलाइज़र यूज़ एंड अदर इनपुट कॉस्ट को। वाटर के साथ साथ वो इन सब चीज़ों के कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा। इसीलिए माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने के लिए, जो कि है ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, इन्हें और बढ़ाने के लिए ताकि क्रॉप्स कम पानी में हम ज़्यादा क्रॉप्स गा सकें, इसीलिए PMKSY/PDMC इस कंपोनेंट को लाया गया है, जिसके अंतर्गत हर स्टेट गवर्नमेंट को 4,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाल ही में NSDC जो है वो पार्टनरशिप किया है किसके साथ? TCS के साथ, ताकि जिसके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, NSDC के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो एसेस कर सकें TCS आयन डिजिटल क्लास रूम को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लॉन्च कोविड बीप स्टैंड फॉर continuous oxygenation and vital information detection biomed ECIL ESIC pod। जो कोविड बीप है इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL एंड ECIC pod। हाल ही में इसे लॉन्च किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इसे लॉन्च किया है। ये जो है भारत का पहला इंडिजियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। किसे? कोविड बीप को। और इसको लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो किस यूनियन मिनिस्ट्री को देखते हैं? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? कोविड बीप। ये हमारे जो
पॉइंट है हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने 6 जून से 11 जून के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस आई हैं आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।